जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे चिपको आंदोलन और चिपको आंदोलन को थोड़ा डिटेल और गहराई से समझेंगे, जिससे अपना परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चिपको आंदोलन की बात की जाए तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की जाए तो 1970 से और प्रमुख रूप से 1973 इसमें माना जाता है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई। अब देखो, इसका कारण क्या था कि वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाते थे। अब देखो, लिपटने की बात आई तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि पेड़ों से लिपटने की शुरुआत किस आंदोलन से हुई। समझना इस बात को आप लोग कि पेड़ों से लिपटने की शुरुआत किस आंदोलन से हुई। तो बच्चे देखेंगे हाल के हाल चिपको आंदोलन और अपने गोला भर देंगे, लेकिन पेड़ों से चिपकने की या लिपटने की शुरुआत बिश्नोई आंदोलन से हुई। कहां से हुई? बिश्नोई आंदोलन से हुई, जिसमें प्रमुख रूप से अमृता देवी बिश्नोई ने इसकी शुरुआत की थी। उनकी तीनों बच्ची हैं, उसमें क्या था कि मार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई की भी मृत्यु हो जाती। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई या बिश्नोई आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बात की जाए कि ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, कौन सा जिला है? चमोली जिला है, और गोपेश्वर गांव से प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाए कि कहां से, तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का ये चमोली जिला है। आगे बात की जाए गोपेश्वर नामक गांव से स्टार्ट हुआ। अब क्या था कि इसमें ये 3 महिलाएं भाग लेती हैं शुरू में। तो क्या है कि जो प्रकृतिवादी लोग होते हैं, जो जंगलों में निवास करती हैं कुछ जनजातियां, तो वो अपने प्रकृति के काफी करीब रहती हैं। तो ये वो समझते हैं कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए प्रमुख रूप से 3 महिलाएं आती हैं, गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी। इन तीनों लोगों का आप लोग नाम अच्छे से याद रखना। क्या शुरुआत में चिपको आंदोलन में गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी, ये 3 लोग महिलाएं प्रमुख लिपट जाती हैं पेड़ों से। कहीं ना कहीं क्या है, इतिहास से बहुत जानकारी मिलती है, समझते हो। इनने सुना होगा या कहीं से कहानियों के माध्यम से सुना होगा कि अमृता देवी बिश्नोई थी, जो इन्होंने पेड़ों से लिपट जाती थी या चिपक जाती थी। उसी माध्यम से क्या किया, गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी ने क्या किया, पेड़ों से ये लिपट जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में ये चलता रहा, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उस टाइम के प्रमुख एक व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, तो ये इनका आलिया भट्ट से कोई नाता नहीं है। जो आपके चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इनका आलिया भट्ट से कोई नाता नहीं है, ना इनसे कोई लेना देना है। तो चंडी प्रसाद भट्ट क्या करते हैं, इस आंदोलन की काफी रूप से इनको फैलाने या सरकार के पास ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख रूप से क्या बन जाते हैं? नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। तो इसके बाद एक जो इनने कहा था पर्यावरण बचाने के या वृक्षों के बारे में काफी पूछा जाता है कि इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। मतलब इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, मतलब ये किसका कथन है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का कथन है। इसके बाद बात की जाए कि 1980 ईस्वी में वृक्षों को काटने का 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उस टाइम जो सरकार थी, ये सारा आंदोलन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, 15 वर्ष के लिए क्या हुआ, वृक्षों को काटने पर रोक लगा दी गई। अब आगे बात की जाए तो एक नाम याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई तो यहां से पूछा जाता है कि पर्यावरण के संभालने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो अमृता देवी पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत बात की जाए कि 1970 या 1973 ईस्वी में प्रमुख रूप से हुई। गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड का चमोली जिला और गोपेश्वर गांव से प्रारंभ होता है।
अब सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या कहा था, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। इसके बाद अमृता देवी को आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।